हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर 3 रंगास मैरिज के सेकंड पार्ट को स्टडी करेंगे। रंगास मैरिज के फर्स्ट पार्ट में आपने जाना कि जो इसके राइटर हैं श्रीनिवासा, जो कि उनका पेन नेम है, उन्होंने इस चैप्टर में अपने गांव होशाहल्ली की विशेषताओं के बारे में बताया है और उसका बहुत ही सजीव चित्रण किया है। इसके अलावा इन्होंने रंगा के चरित्र की विशेषताओं के बारे में बताया कि किस तरह से वो एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है और वो चाहते हैं कि उसका विवाह भी उसी के समान एक सुंदर और सुशील कन्या से हो जाए। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रंगा एक छोटी उम्र की लड़की से विवाह नहीं करना चाहता है, तो वो ये ठान लेते हैं कि वो इसका विवाह ज़रूर करवाएंगे और वो उसे रत्ना से मिलवाने का प्रयास करते हैं, जिससे रत्ना उन्हें पसंद आ जाए और वो रत्ना से विवाह कर ले। तो इस तरह के कुछ प्लानिंग वो करते हैं और रंगा को रत्ना से मिलवाने का प्रयास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या रंगा रत्ना से मिलता है, क्या रत्ना उसे पसंद आती है, क्या रंगा रत्ना से विवाह करता है या फिर वो किसी और से विवाह करता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए आइए देखते हैं रंगास मैरिज का सेकंड पार्ट। रंगास मैरिज को लिखा है मस्ती वेंकटेश्वर अयंगर ने, जिनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था और उनकी मृत्यु भी 6 जून 1986 को बेंगलोर में हुई थी। ये कन्नड़ साहित्य के लेखक हैं। आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करते हैं। रत्ना केम, रत्ना आई, इट वॉज अ फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। सो इसलिए शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, उसने एक शानदार साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, टू सिट, बैठने के लिए, इन माई रूम, मेरे कमरे में, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर, उससे प्रार्थना की, टू सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाने की। जब रत्ना आई तो उसने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा और उसे एक गीत गाने की रिक्वेस्ट की। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवाया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गीत गा रही थी। कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने। जब रत्ना ये गीत गा रही थी उनके सामने बैठकर, तो उन्होंने रंगा को बुलवाया। रंगा रीच द डोर, रंगा रीच्ड, रंगा पहुंचा, द डोर, दरवाजे पर। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड चौखट, बाउंड्री पर, वह चौखट पर ही रुक गया। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, ही डिड नॉट वॉन्ट, वो नहीं चाहता था, द सिंगिंग टू स्टॉप, कि गायन रुक जाए, कि जो गीत वो गा रही थी वो बंद कर दे। रंगा ऐसा नहीं चाहता था। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, क्यूरियस उत्सुक था, टू सी देखने के लिए, द सिंगर गायिका को, लेकिन वो गायिका को देखने के लिए उत्सुक था, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसके अंदर जाने से वो गीत गाना बंद कर दे। केयरफुली, सावधानी पूर्वक, ही पीप्ड इन, पीप्ड झांका, वह अंदर झांका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक, द लाइट कमिंग, आता हुआ प्रकाश, इन टू द रूम, कमरे में, वॉज ब्लॉक्ड, रुक गया, उसमें अवरोध उत्पन्न हो गया कि जो प्रकाश दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहा था, जब रंगा ने ये जानने के लिए कि कौन गा रहा है अंदर झांकने का प्रयास किया, तो दरवाजे का जो प्रकाश था जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था वो रुक गया। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग, देखते हुए, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, देयर, वहाँ पर, अरबली स्टॉप, एकदम से रुक गई, कि जैसे ही रत्ना ने किसी अजनबी को वहाँ पर देखा तो उसने अपना गाना बंद कर दिया। सपोज, मान लो, यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू बाय, आप खरीदते हो, बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सबसे अच्छे गुणों वाले आम, कि मान लीजिए आप एक सबसे अच्छे प्रकार के आम खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, पहले उसके छिलके को। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, उसके रस भरे गूदे को खाने से पहले आप उसके छिलके को खाते हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, यू डू नॉट वॉन्ट, आप नहीं चाहते, टू वेस्ट, बर्बाद करना, एनी पार्ट ऑफ इट, उसके किसी भी भाग को, कि मान लीजिए आप अपने पसंदीदा सबसे अच्छे क्वालिटी के आम खरीदते हैं, आप उसका कोई भी भाग वेस्ट करना नहीं चाहते। सबसे पहले आप उसके छिलके को सावधानीपूर्वक खाते हैं और उसके बाद उसके मांसल गूदे को खाने का प्रयास करते हैं। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, बिफोर, उसका दूसरा बाइट यानी कि दूसरा टुकड़ा खाने से पहले, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, फ्रूट स्लिप्स, फल फिसल जाता है, ऑफ योर हैंड, आपके हाथ से, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा महसूस होगा। तो बहुत ही हास्यपद उदाहरण प्रस्तुत किया है श्रीनिवासा जी ने इसके लिए, कि जिस तरह से रंगा के एक्सप्रेशन थे जब वो गाना बंद कर देती है, वो कुछ ऐसा था कि मान लो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी के आम खरीदे, आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते, आप पहले उसके छिलके को
हल्का सा खाते हैं और उसके बाद आप, क्योंकि नहीं चाहते कि वो ज़रा सा भी वेस्ट हो, और जैसे ही आप उसके गूदे को खाते हैं आपको बहुत टेस्टी लगता है, और जब आप दूसरा बाइट लेने ही वाले होते हैं और वो आपके हाथ से फिसल के ज़मीन पे गिर जाता है, यानी वो बेकार हो जाता है, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल वैसा ही रंगा को महसूस होता है जब रत्ना उसे देखकर गाना बंद कर देती है। Ranga's face showed the same disappointment when the singing stopped. Ranga's face showed. रंगा के चेहरे ने प्रदर्शित किया सेम डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल वैसे ही निराशा, when the singing stopped, जब गीत रुक गया। लेकिन जैसे आम गिरने पे आदमी की शक्ल हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी ही शक्ल रंगा की हो गई जब उसने रत्ना ने गाना बंद कर दिया। You sent for me, आपने मुझे बुलवाया था। He asked, उसने पूछा। एज ए केम इन, जैसे ही वो अंदर आया, एंड सेट ऑन ए चेयर, और एक कुर्सी पर बैठ गया। तो क्योंकि रंगा को बुलवाया था उन्होंने, तो रंगा आया, और उसके आने के बाद जब रत्ना ने गाना बंद कर दिया तो वो अंदर आया, कुर्सी पर बैठा, और उसने श्रीनिवास जी से पूछा कि क्या आपने मुझे बुलवाया था? रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना खड़ी थी एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। रत्ना एक दूरी पर खड़ी थी। हर हेड लोवर्ड, उसका सिर झुका हुआ था नीचे। रंगा रिपीटेडली ग्लैंस्ड एट हर, रिपीटेडली बार बार उसे ग्लैंस्ड एट हर मतलब उसे देख रहा था। वंस और आइज मेट, और उनकी आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक किसी ने भी कुछ नहीं बोला। यानी कि रंगा आया, उसने देखा कि रत्ना गाना गा रही थी, उसने गाना बंद कर दिया। रत्ना थोड़ी दूरी पर सिर झुका के खड़ी थी। रत्ना को रंगा बार बार देखे जा रहा था। अचानक से जब उसकी नज़रें रत्ना से मिलती है तो वो शर्मा जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है, घबरा जाता है, और बहुत देर तक उन तीनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव। इट वॉज माई कमिंग, मेरे आने की वजह से, दैट स्टॉप द सिंगिंग, उन्होंने गाना बंद कर दिया। लेट मी लीव, मुझे चलने दीजिए। तो रंगा सफाई देते हुए कहता कि मेरे आने की वजह से इतना सुंदर गीत जो कि गाया जा रहा था वो बंद हो गया, तो इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। वर्ड्स, मेरे वर्ड्स, शब्द, केवल शब्द। द फेलो सेड, साथी ने कहा। ही वुड लीव, कि वो जाएगा। बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वो हिला भी नहीं। यानी कि रंगा ने कह तो दिया कि अब मैं चलता हूँ, लेकिन उसने सिर्फ कहा, चलने के लिए वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हिला। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग? हाउ कैन वन एक्सपेक्ट, कोई कैसे आशा कर सकता है, वर्ड्स टू मैच एक्शन, कि शब्द कार्यों से मिलें, इन दीज डेज ऑफ कलयुग, इस कलयुग में, कि इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति किसी के शब्दों का उसके कार्यों से मिलान नहीं कर सकता, अर्थात लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और ऐसा इस कलयुग में होता है। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर भाग गई। ओवरकम बाय शाइनेस, शर्म के कारण, कि रत्ना बहुत ज़्यादा शर्मा गई और वो अंदर भाग गई। आफ्टर अ वाइल रंगा आस्क्ड, थोड़ी देर के बाद रंगा ने पूछा, हु इज़ दैट गर्ल स्वामी, स्वामी वह लड़की कौन है? हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर वो कौन है? द लॉयन वॉन्टेड टू नो, शेर जानना चाहता था। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, द ही गॉट, बकरे ने, जिसने कि टेकन शेल्टर, शरण ली थी, इन द टेम्पल, मंदिर में, रिप्लाइड, उत्तर दिया। तो बकरे ने, जिसने कि एक मंदिर के अंदर शरण ले रखी थी, उसने उत्तर दिया, डज इट मैटर, क्या फ़र्क पड़ता है, हु आई एम, कि मैं कौन हूँ, आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बेचारा जानवर हूँ, हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लॉयंस, जिसने पहले ही 9 शेरों को खा लिया है। आई हैव रोड टू ईट 1 मोर, मैंने एक और को खाने की प्रतिज्ञा की है, यानी कि मैंने 10 शेरों को खाने की प्रतिज्ञा की है और मैं 9 को पहले ही खा चुका हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, क्या तुम मेल हो या फीमेल, यानी कि तुम नर हो या मादा हो। द लॉयन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, द लॉयन फ्लेड, शेर भाग गया, द प्लेस, उस जगह से, इन फियर, डर से, इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो यहाँ भी श्रीनिवास जी ने एक उदाहरण देने का प्रयास किया है कि एक बकरा जो कि जिसने मंदिर के अंदर शरण ले रखी है, शेर जानना चाहता है कि अंदर कौन है, तो वो कहता है कि एक शेर है जिसने 9 शेरों को खा लिया है और वो 10वें को खाना चाहता है। ये सुनकर जो बाहर का शेर होता है वो भाग जाता है। लाइक द ही गॉट, बकरे की तरह, आई सैड, मैंने कहा, वाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, टू ईदर ऑफ अस हु शी इज़, हम दोनों को ही कि वो कौन है।
आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ, एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी ना करने वालों में से हो। क्योंकि रंगा पहले ही कह चुका था कि वो छोटी उम्र की लड़की से शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जब रंगा पूछता है कि वो लड़की कौन है, तो श्रीनिवास जी कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़की कौन है, मेरी शादी हो चुकी है और तुम तो शादी करने वाले नहीं हो, तो चाहे वो कोई भी हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वेरी होपफुली, बहुत आशा से, ही आस्क्ड, उसने पूछा, शी इज़न्ट मैरिड देन, तो क्या वो शादीशुदा नहीं है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़, बेटर धोखा देना, हिज एक्साइटमेंट, उसकी उत्तेजना को, उसकी आवाज़ उसकी उत्तेजना को धोखा दे रही थी। बट आई न्यू, मैं जानता था, इट वॉज देयर, की थी। यानी कि वो दिखाने का तो प्रयास कर रहा था कि उसको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जो नरेटर है वो जानते थे कि रंगा दिल से बहुत ज़्यादा उत्साहित है, वो जानना चाहता था कि वो लड़की शादीशुदा है या फिर नहीं है। शी वॉज मैरिड ईयर एगो, 1 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है। हिज फेस श्रिवल्ड लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, हिज फेस, उसका चेहरा, श्रिवल्ड, सिकुड़ गया, लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, एक भुने हुए बैंगन की तरह। उसका चेहरा एक भुने हुआ बैंगन, जैसे भुना हुआ बैंगन जो होता है वो सिकुड़ जाता है, उसी तरह से उसका चेहरा भी सिकुड़ गया, ये जानकर कि वो जो इतनी सुंदर लड़की थी जो उसे अच्छी लगी थी और वो पहले से ही शादीशुदा है। रंगा लेफ्ट, रंगा वहाँ से निकल गया, सेइंग, कहते हुए, आई मस्ट गो, मुझे चलना चाहिए, आई हैव वर्क एट होम, मुझे घर पे काम है। तो क्योंकि उसने पहले कहा था कि मुझे काम है, मुझे चलना है, लेकिन जब वो थोड़ा सा अपसेट हो गया जब उसे पता चला रत्ना पहले से ही शादीशुदा है, तो अब उसके पास वहाँ रुकने का कोई रीज़न नहीं था। तो वो कहता, अच्छा ठीक है, मुझे घर पे कुछ काम है, अब मुझे वहाँ से चलना चाहिए। आई वेंट टू शास्त्री, मैं अपने शास्त्री के पास गया द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड टोल्ड हिम, उसे बताया, कीप एवरीथिंग रेडी, हर चीज़ को तैयार रखे, टू रीड द स्टार्स, तारों को पढ़ने के लिए। जैसे जो भाग्य बताने वाले ज्योतिषी होते हैं वो उसके साथ कुछ साठगांठ करता है और उसे कहता है कि अपनी सारी चीज़ों को तैयार रखना, किसी का भाग्य बताना है। आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम, मैंने उसे सिखा दिया, ट्यूटर्ड, उसे सिखा दिया, अच्छी तरह समझा दिया। इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, ऑल दैट, वो सब, आई वॉन्टेड हिम, जो मैं उसे चाहता था, टू से, कहलवाना, कि मैंने उसे वो सारी चीज़ें समझा दी अच्छी तरह जो मैं उससे बुलवाना चाहता था। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, आई फाउंड नो चेंज, मैंने कोई भी परिवर्तन नहीं पाया, इन रंगा, रंगा में, व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, जब मैं उससे उस दोपहर मिला। क्योंकि जब वो दोपहर में रंगा से मिला तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं था। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है या क्या मामला है। यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मैंने कहा, यू सीम, तुम लगते हो, टू बी लॉस्ट, खोए हुए, इन थॉट्स, विचारों में, तुम विचारों में खोए हुए लग रहे हो। नथिंग नथिंग रॉन्ग, बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है। यानी कि रंगा कहता, नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। हेडेक, सिर में दर्द, कम, आओ, लेट्स गो एंड सी ए डॉक्टर, आओ डॉक्टर को दिखाते हैं। यानी कि वो ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि वो तो चाल चल रहा था जिससे वो उसे मजबूर कर दे उसके दिल की बात निकलवाने के लिए रत्ना के बारे में, तो वो बिल्कुल ठीक होता है। फिर भी श्रीनिवास जी कहते हैं कि अरे क्या बात है, तुम तो खोए खोए से लग रहे हैं, तुम्हारे क्या सिर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखाते हैं। वो बोलता है, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन वो फिर भी उसको फोर्स करते हैं, अरे नहीं, तुम तो परेशान लग रहे हो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हें शायद सिर में दर्द है, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो उसको फोर्स करता है। आई हैव नो हेडेक, मुझे सिर में दर्द नहीं है। अब माई यूजुअल सेल्फ, मैं तो नॉर्मल हूँ, यानी कि मैं पहले के जैसा ही हूँ, मुझे कोई सिर में दर्द नहीं है। I went through the same thing when the process of choosing a girl for me was going on. I went through, मैं गुजरा था, the same thing, इसी प्रकार की चीज़ से, when, जब, the process of choosing a girl, एक लड़की को चुनने की प्रक्रिया, for me, मेरे लिए was going on, चल रही थी। तो श्रीनिवासा कहते हैं कि जब मेरे लिए भी, जब उनकी जवानी के दिनों में उनके लिए लड़की देखने की प्रक्रिया चल रही तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, योर प्रेजेंट कंडीशन, तुम्हारी वर्तमान दशा का ऐसा कोई कारण है, क्योंकि तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते। तो मेरी तो शादी की बात चल रही थी तब मुझे टेंशन हो रही थी, तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि किसी लड़की वड़की का कुछ ऐसा है। रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा ने मुझे स्टेयर्ड, घूरा, रंगा मुझ पर घूरा। कम, आओ, लेट्स गो एंड सी शास्त्री, आओ और शास्त्री से मिलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया। ये नैरेटर रंगा को सुझाव देते हैं कि चलो शास्त्री से मिलते हैं। वी विल फाइंड आउट, हम ढूंढेंगे, वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि शनि और गुरु तुम्हारे पक्ष में है या फिर नहीं है। शनि और गुरु का मतलब यहाँ पे राशियों से है, जैसे कहते हैं ना, अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारे शनि और राहु केतु में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो उसको
इसी तरह से शास्त्री के पास ले जाने का एक बहाना ढूंढते हैं कि चलो सिर में दर्द नहीं है, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे राहु केतु और शनि को ढूंढते हैं कि कहीं वो तुम्हारे पक्ष में है या फिर नहीं है। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट। रंगा अकम्पनीड साथ चल दिया, मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट बिना किसी विरोध के। जब उन्होंने कहा चलो चलते हैं तो रंगा ने कोई विरोध नहीं किया और वो उनके साथ चल दिया। एज सुन एज शास्त्री स्वामी, जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ सरप्राइज, तो वो बोले कितने आश्चर्य की बात है श्यामा, हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा है। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, श्यामा नन अदर देन और कोई नहीं, योर सर्वेंट आपका सेवक है, द नरेटर ऑफ दिस टेल, नरेटर सुनाने वाला ऑफ दिस टेल, इस कहानी को, कि श्यामा और कहीं नहीं बल्कि आपका ये गुलाम सेवक है जो इस कहानी को सुना रहे हैं। यानी कि जो नरेटर हैं इस स्टोरी के, श्रीनिवासा, उनका रियल नेम या निक नेम आप कह सकते हैं, वो श्यामा है। तो श्यामा को देखते ही शास्त्री बोलते कि अरे श्यामा, मैंने तो लंबे समय से तुम्हें नहीं देखा है। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं नाराज़ हो गया और चिल्लाया, व्हाट, क्या, ओनली दिस मॉर्निंग, इस सुबह ही तो, क्योंकि सुबह ही वो उनसे मिला था और उसने उन्हें समझाया था कि उसको रंगा के सामने क्या क्या बोलना है। तो जब वो बोलते हैं कि अरे भाई लंबे टाइम से तुम्हें देखा नहीं है मैंने, तो चिल्लाता क्या, आज सुबह ही तो, क्योंकि वो भूल जाता है खुद की उसने क्या प्लानिंग की थी और इससे पहले कि वो आगे बोल पाता शास्त्री बात को संभाल लेता है। तो शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे वाक्य को पूरा किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क, तुमने अपना सारा काम पूरा कर लिया, एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, और मुझसे मिलने के लिए अब तुम खाली हो, यानी कि अब तुम फ्री हो मुझसे बात करने के लिए। हैड यू नॉट डन सो, क्या ऐसा नहीं है, आई वुड हैव ruined आवर प्लान, मैं अपनी योजना को बर्बाद कर चुका होता, बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स, बर्स्टिंग फटना, लाइक ग्रेन्स अनाज के दाने, दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, जो सूर्य की रोशनी में यानी कि धूप में सूखने के लिए रखे होते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी में सुखाए हुए दाने खिल जाते हैं, सूखने के बाद फूट जाते हैं, इसी तरह से मैं खुद अपनी योजना को खराब कर चुका होता। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल, मैं बहुत ही ज़्यादा सावधान हो गया, ऑफ व्हाट आई सेड आफ्टरवर्ड, इसके बाद मैंने जो कुछ भी कहा, क्योंकि उसको अब समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में उसने गड़बड़ कर दी है, इसलिए उसके बाद वो जो कुछ भी बोल रहा था वो उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक श्यामा बोल रहा था, जो नरेटर हैं इस स्टोरी के। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की ओर मुड़े। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, व्हेन डिड द यंग सन, युवा लड़का, ऑफ आवर अकाउंटेंट, हमारे अकाउंटेंट का, लेखपाल का, क्लर्क होम कम, घर वापस आया। तो वो रंगा को देख के रंगा से मतलब शास्त्री जो है वो रंगा को देखकर श्यामा से पूछते हैं कि भाई हमारे लेखपाल का लड़का गांव वापस कब आया। व्हाट कैन आई डू फॉर हिम, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, वेरी रेयरली, ऐसा तो बहुत मुश्किल से ही होता है कि वो हमारे पास आता है, क्योंकि वो एक ज्योतिषी टाइप आदमी है और वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, तो वो कभी ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वो नहीं जाता। तो इसीलिए उसको देखकर शास्त्री कहते हैं कि भाई ये तो हमारे अकाउंटेंट का लड़का है, ये गांव कब आया और ये तो बहुत मुश्किल से ही हमारे पास आता है। टेक आउट योर पैराफेरनालिया, कि अपने जो पोथी पत्रे होते हैं, जो कागज़ पत्र जिसमें से वो राहु शनि सब देखते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि उन्हें निकालिए। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, हमारे रंगप्पा के दिमाग में शायद कुछ चल रहा है। कैन यू टेल अस, क्या तुम बता सकते हो, व्हाट्स वरिंग हिम, कि कौन सी चीज़ उसे परेशान कर रही है। शैल वी पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हमें तुम्हें ज्योतिष विद्या पर परीक्षा लेनी चाहिए। कि वो कहता है कि ज़रा देख के बताओ कि भाई हमारे रंगा की क्या टेंशन है, क्या कौन सी चीज़ है जिससे परेशान कर रही है, चलो आज तुम्हारी जो ज्योतिष विद्या की परीक्षा ले लेते हैं, क्या तुम बता पाते हो या नहीं। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस, मेरी आवाज़ में एक वेग था, एज आई स्पोक टू शास्त्री, जैसे ही मैं शास्त्री से बोला। ही टुक आउट 2 शीट्स ऑफ पेपर, ही टुक आउट, उसने निकाली 2 शीट्स ऑफ पेपर, कागज़ की 2 शीट्स, सम कॉरीज, कुछ कौड़ियाँ, एंड ए बुक ऑफ पामीरा लीव्स, और पामीरा पत्तियाँ की कुछ शीट्स निकाली, यानी कि जो ताड़ के पत्ते होते हैं, पुराने समय में ताड़ के पत्तों के ऊपर लिखा जाता था, तो वो उस तरह के कुछ ताम्रपत्र निकालते हैं, ये कहते हुए आर इज़ एन एंशियंट साइंस अय्या, ये हमारा एक पुराना विज्ञान अय्या है। देयर इज़ अ स्टोरी टू इट, इसकी एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट स्टोरी नाउ, बट आई वॉन्ट टेल यू, मैं आपको नहीं बताऊँगा, दैट स्टोरी नाउ, वो कहानी अभी, कि यह एक पुराना साइंस अय्या है लेकिन मैं उसकी कहानी अभी आपको नहीं बताऊंगा।
दिस इज़ नॉट ए हरी कथा, ये एक हरी कथा नहीं है। विच अलाउज़ यू, जो आपको अनुमति देती है, टू टेल ए स्टोरी विद इन ए स्टोरी, जो एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी सुनाने की अनुमति देती है। ये कोई हरी कथा नहीं है। यू मे गेट बोर्ड, आप बोर हो सकते हो। आई विल टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं ये आपको फिर कभी सुनाऊंगा। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स, शास्त्री ने अपने होंठ हिलाए फास्ट, तेजी से, एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, जैसे कि उसने अपनी उंगलियों पर कुछ गणना की, एंड देन आस्क्ड, और फिर पूछा। जिस तरह से शास्त्री लोग जो ज्योतिषी होते हैं वो उंगलियों पर कुछ राहु केतु की गिनती करते हैं, इस तरह से वो अपनी उंगलियों पर कुछ जल्दी से गिनते हैं और फिर पूछते हैं व्हाट्स योर स्टार, आपका तारा क्या है, यानी कि आपकी राशि क्या है। रंगा डिडेंट नो, रंगा नहीं जानता था। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हैंड, शास्त्री ने अपने सिर को हिलाते हुए इंडिकेट किया, यानी कि दर्शाया। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन, उसने कुछ और गणना की। बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, बहुत ही गंभीर तरीके से बोलते हुए, इट्स अबाउट अ गर्ल, ये एक लड़की के बारे में है। यानी कि वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट करता है जैसे कि वो बहुत कैलकुलेशन करके सारी चीज़ें बता रहा है। तो वो पहले उससे उसकी राशि पूछता है, लेकिन वो कहता है रंगा को नहीं पता है कि उसकी राशि क्या है। फिर कहता है कोई बात नहीं, फिर वो और कुछ कैलकुलेशन करता है, फिर अपने सिर को झटका देते हुए कहता है अच्छा तो ये एक लड़की के बारे में है। आई हैड बिन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, आई हैड बिन कंट्रोलिंग, मैं नियंत्रित कर रहा था, माई लाफ्टर, अपनी हंसी को, ऑल दिस वाइल, इस सब के बीच, क्योंकि जो इस स्टोरी के नरेटर है ये सब उनकी एक चाल थी। और जब वो शास्त्री इस तरह का ढोंग कर रहे थे कि वो किस तरह से कैलकुलेशन करके उसकी प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आ रही थी, क्योंकि वो इसके पीछे की सारी स्टोरी जानते थे। तो वो अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से रोक पा रहे थे। बट नाउ आई बस्ट आउट लाफ्टिंग, लेकिन अब मैं हंस पड़ा था। टर्न टू रंगा, रंगा की ओर मुड़ते हुए, कि जब जैसे उसने बोला कि एक लड़की के बारे में है तो वो अपनी हंसी को रोकने में नाकामयाब हुए, और जैसे उन्होंने कहा कि एक लड़की के बारे में तो उन्हें बहुत ज़ोर से हंसी आ गई और वो रंगा की ओर मुड़ के हंस पड़े। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, बिल्कुल यही तो मैंने कहा था, क्योंकि इससे पहले भी वो एक बार इशारा कर चुके थे रंगा से इस बारे में। तो वो कहता है अरे मैं भी तो यही कह रहा था कि कोई लड़की वाली प्रॉब्लम है, लेकिन ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। हु इज़ द गर्ल, लड़की कौन है। इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, ये आपका नाचीज सेवक है जिसने ये पूछा था। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल, शास्त्री ने थोड़ी देर के लिए सोचा। बिफोर रिप्लाइंग, उत्तर देने से, शास्त्री ने उत्तर देने से पहले सोचा। शी इज प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, शी प्रोबेबली हैज़ द नेम, शायद उसका नाम, समथिंग फाउंड इन द ओशन, कोई ऐसी चीज़ है जो सागर में पाई जाती है। तो वो कहते हैं कि शायद उस लड़की का नाम कुछ ऐसा है जो किसी सागर में मिलने वाली चीज़ हो, जैसे कि कमला, क्योंकि कमल सागर में खिलते हैं। मे बी, हो सकता है, कुड इट बी पक्षी या मॉस, पक्षी या फिर मॉस, जो कि ग्रीन कलर की घास होती है पानी वाली। तो कहता पक्षी या मॉस भी हो सकता है। मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट इज़ नॉट कमला, अगर उसका नाम कमला नहीं है तो मॉस हो सकता है। वाई नॉट पर्ल, मोती या फिर रत्ना, द प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर, क्यों नहीं। तो वो कहता है कि मॉस और पक्षी क्यों होगा भाई, कोई समुद्र में मिलने वाली कोई कीमती चीज़ भी तो हो सकती है, कोई मोती या फिर कोई रत्न जो कि कीमती होता है। रत्न, द गर्ल इन रामा राव हाउस इज़ रत्ना, रामा राव के घर में रहने वाली लड़की रत्ना। टेल मी, मुझे बताओ, इज़ देयर एनी चांस ऑफ फॉर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, इज़ देयर एनी चांस, क्या कोई मौका है नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट की, हमारी इस बातचीत का कोई हल निकले। डेफिनेटली, बिल्कुल, ही सेड, उसने कहा। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी समय सोचने के बाद। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पर आश्चर्य था, एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी खुशी। आई नोटिस्ड इट, मैंने ये नोटिस किया, कि मैंने देखा कि जैसे ही रत्ना का जिक्र हुआ और उसके घर वालों से बातचीत करने का हमने कुछ सोचा, तो रंगा के चेहरे पर खुशी थी जो कि नज़र आ रही थी। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, लेकिन वो लड़की शादीशुदा है। आई सेड, मैंने कहा। देन आई टर्न टू हिम, फिर मैं उसकी ओर मुड़ा। हिज फेस हैड फॉलन, उसका चेहरा गिर चुका था। लेकिन जब रत्ना का नाम आया तो वो खुश हो गया, लेकिन जैसे कहा कि वो तो शादीशुदा है, तो उसके शादीशुदा का नाम लेते उसका चेहरा फिर से मुरझा गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं वो सब नहीं जानता। देयर मे बी सम अदर गर्ल, कोई दूसरी लड़की हो सकती है, हु सुटेबल, जो उपयुक्त हो। आई ओनली टोल्ड यू वट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, आई ओनली टोल्ड यू, मैंने तुम्हें केवल वही बताया जो शास्त्र इंगित कर रहे हैं, यानी कि शास्त्रों से जो प्रकट हो रहा है। शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हमने उस स्थान को छोड़ दिया। ऑन द वे, रास्ते में। वी पास्ड बाय रामा राव हाउस, हम रामा राव के घर से होकर गुजरे।
रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला अंदर गया। एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और 1 मिनट के बाद मैं वापस आया। सरप्राइजिंग, आश्चर्यचकित होते हुए, दिस गर्ल इजंट मैरिड, कि ये लड़की शादीशुदा नहीं है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज, कि मुझे किसी ने बताया था कि वो है। तो वो इस तरह का बहाना बना के दिखाते हैं कि वो उसके घर अंदर जाकर पूछ कर आ रहे हैं कि वो शादीशुदा है या नहीं है। तो पहले वो रंगा से झूठ बोलते हैं कि ये तो शादीशुदा है, लेकिन फिर वो दिखावा करते हैं उसके घर अंदर जाने का और उसके घर वालों से पूछ के आने का कि वो शादीशुदा है या नहीं। और फिर वो आके रंगा को बताता है कि अरे ये तो शादीशुदा नहीं है, मुझे तो उस दिन शायद किसी ने गलत बता दिया होगा। वॉट शास्त्री टोल्ड अस हैज़ टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। वॉट शास्त्री टोल्ड अस, जो भी शास्त्री ने हमें बताया, टर्न आउट टू बी ट्रू, वो सत्य साबित हो रहा है आफ्टर ऑल, वास्तव में। बट रंगप्पा, लेकिन रंगा, आई कांट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य, माधवाचार्य की कसम खाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, कि जो भी शास्त्री ने कहा क्या वो सच है। अब वो रंगा के मुंह से उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाकई रत्ना के बारे में सोच रहा था। तो वो कहता है कि अरे शास्त्री ने तो जो भी बताया वो सब तो अब सच सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रत्ना का नाम लिया था और रत्ना शादीशुदा नहीं है। और फिर वो कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुम रत्ना के बारे में ही सोच रहे थे। माधवाचार्य की कसम खा के बताओ, क्या तुम रत्ना के बारे में ही सोच रहे थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, कि और कोई भी इतने सीधे तरीके से ऐसा प्रश्न पूछ सकता है। यानी कि वो बिना कुछ घुमाए फिराए रंगा से बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि सच में तुम रत्ना के बारे में ही सोच रहे थे। रंगा एडमिटेड, रंगा ने स्वीकार कर लिया, देयर इज़ ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन, कि जो हम कल्पना करते हैं उससे भी ज़्यादा सत्य इन शास्त्रों में है। क्योंकि रंगा को अभी भी ये लगता है कि शास्त्री ने जो कुछ भी बताया वो अपने शास्त्रों के हिसाब से बताया, जबकि वो सब तो इनकी एक चाल थी। वट ही सैड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, जो भी उन्होंने बोला वो एकदम सत्य है। कि रंगा को ऐसा लगता है कि शास्त्रों के हिसाब से जो कुछ भी उन्होंने बताया है शास्त्री जी ने, वो उसकी लाइफ के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, उस शाम जब मैं शास्त्री के पास गया तो वो कुएं पर थे। आई सैड, मैंने कहा, सो शास्त्री गेल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन। यह शास्त्री, तुमने बिल्कुल वही सारी चीज़ें बताई जो मैंने तुम्हें बताई थी और तुमने कोई भी संदेह उत्पन्न होने नहीं दिया। व्हाट ए मार्वलस शास्त्र, कितना शानदार शास्त्र है योर्स, तुम्हारा। ही डिडंट लाइक इट ऑल, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि जब शास्त्री को श्यामा ने ये बोला कि भाई तुमने तो बिल्कुल वही बोल दिया जो मैंने बोला था और उसको बिल्कुल भी शक भी नहीं हुआ, तो वो उसे अच्छा नहीं लगा। शास्त्री को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। What are you saying? तुम ये क्या कह रहे हो? What you said to me was what I could have found out myself from the Shastra. What you said to me, जो तुमने मुझसे कहा वो वही था जो मैं खुद से अपने शास्त्रों से ढूंढ सकता था। कह रहे मैंने तुम्हारा बताया कुछ नहीं बताया, मैं तो अपने शास्त्रों से भी वही ढूंढता जो तुमने मुझे बताया था। Don't forget, भूलो मत, I developed on the hints you had given me. जो हिंट्स तुमने मुझे दिए थे मैंने उसी को और डेवलप करके या उसी को और विकसित करके मैंने वो सारी चीज़ें बताई। टेल मी, मुझे बताओ, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, ऐसा कोई सज्जन व्यक्ति किसी से कहता है। यानी कि उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे टैलेंट की बेइज्जती कर दी, कि मुझे तो कोई शास्त्री वास्त्री मानता ही नहीं है, जबकि मैंने तो बहुत मेहनत करके शास्त्रों से ये सारी चीज़ें निकाले हैं और ये कहता है कि मैंने वही कहा जो उसने मुझे सिखाया था। तो शास्त्री को इस बात का बहुत बुरा लगता है। रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इन्वाइट मी फॉर डिनर, रंगप्पा मुझे डिनर पर यानी कि रात के खाने के लिए बुलाने के लिए आया था। अब ये उसके काफ़ी समय बाद की बात है। व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या अवसर है। इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3, श्यामा का जन्मदिन है, वो 3 साल का हो गया है। यानी कि ये लगभग 4 साल बाद की बात है जब रंगा श्यामा को बुलाने के लिए, यानी कि जो नरेटर है उनको खाने पर बुलाने के लिए आता है और वो उससे कहता है कि श्यामा अब 3 साल का हो गया, यानी कि श्यामा रंगा का बेटा है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, आई सेड, मैंने कहा श्यामा ये एक अच्छा नाम नहीं है। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो खल के काले टुकड़े के जैसा हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर्स सच अ नेम, तो तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे को ऐसा नाम क्यों दिया। जो स्टोरी के नरेटर हैं वो सांवले हैं, तो वो कहते हैं मेरा नाम श्यामा है और तुमने अपने बेटे का नाम भी श्यामा रख दिया, तो मैं तो खल के
टुकड़े के जैसा काला हूँ इसलिए मेरा नाम श्यामा है। तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का नाम श्यामा क्यों रख दिया? व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर, तुम दोनों कितने बचकाने पेयर हो, यानी कि तुम दोनों कितने बचकाने जोड़े हो। रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। आई नो, मैं जानता हूँ। इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, ये अंग्रेजी रीति रिवाज है। ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, नेमिंग द चाइल्ड, बच्चे का नाम रखने का किसी के बारे में, यू लाइक, जिसको तुम पसंद करते हो, यानी कि अपने बच्चे का नाम किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखना जिसको तुम पसंद करते हो। ये एक इंग्लिश कल्चर है और तुमने उसके हिसाब से ही, क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मेरा नाम श्यामा है, इसीलिए तुमने अपने बच्चे का नाम श्यामा रख दिया। योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है। हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, तो घर के खाना बनाने वगैरह में हेल्प करने के लिए, तुम्हारी माँ की मदद करने के लिए कौन है? माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, मेरी बहन उनके साथ आई है। यानी कि रंगा और रत्ना का बेटा श्यामा जो कि 3 साल का हो गया, उसके बर्थडे पर बुलाने के लिए वो जो स्टोरी के नरेटर हैं उनके घर पे आया हुआ है। वो उन्हें इनवाइट करता है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुमने अपने इतने सुंदर बच्चे का नाम श्यामा क्यों रखा? फिर वो कहते हैं कि हाँ, ये अंग्रेजी रिवाज है, मैं जानता हूँ कि आप जिसे पसंद करते हैं उसके नाम के हिसाब से अपने बच्चे का नाम रखते हैं, तो तुमने मेरे नाम के कारण ही, क्योंकि मेरा नाम श्यामा है और तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुमने बच्चे का नाम भी अपने श्यामा रखा है। फिर वो पूछता है कि भाई तुम्हारी वाइफ जो है वो फिर से प्रेग्नेंट है, तो उसकी हेल्प करने के लिए कौन है? तो वो बोलता है कि मेरी बहन जो है वो आई है। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ रात के भोजन पर गया। श्यामा रश टू मी, श्यामा दौड़ कर मेरे पास आया। व्हेन आई वॉकड इन, जब मैं अंदर गया। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और उसने अपने भुजाओं को मेरे पैर के चारों तरफ लपेट लिया, यानी कि उसने आके बच्चे ने आके उन्हें हक कर लिया। आई किस्ड हिम, मैंने उसे चूमा। ऑन हिज चीक, उसके गालों पर। एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टीनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी, यानी कि एक अंगूठी पहना दी, क्योंकि साउथ में ये रिवाज होता है कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं कोई गिफ्ट देते हैं तो गोल्ड में दिया जाता है। छोटे बच्चों को भी छोटी छोटी ज्वेलरी दी जाती है। तो वो कहते हैं जब उसके बर्थडे के ओकेजन पे गए तो गिफ्ट में वो एक छोटी सी रिंग जो होती है वो उसकी उंगली में पहना देते हैं। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, पाठकगण, अलाउ मी, मुझे अनुमति दीजिए, टेक लीव ऑफ यू, आपसे विदा लेने की, कि पाठकगण अब आप मुझे आपसे विदा लेने की अनुमति दीजिए। आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा हूँ, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए, कि मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। यू आर नॉट बोर्ड, आई होप, मुझे आशा है कि आप इस स्टोरी को पढ़ते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको स्टोरी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्कॉलर्स पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी इसी तरह की इजी लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन मिलती रहे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।